कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में पीजी व्यंजक समीकरण चैप्टर का प्रश्न 8.3 का प्रश्न 500 रुपये का समझावा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब करना प्रेस बेल आइकन प्रेस और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 500 करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 8.3 का मैंने एक से लेके 4 तक के पर्सन का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन सभी वीडियो को हमारे पर्सनली 8.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, ठीक है। आज देखिए मैं आपको पर्सन 5 समझा रहा हूँ। देखिए पर्सन 5 में 4 भाग है, और चारों भाग में आपको क्या बोला गया है, मैं आपको बारी बारी से सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। पहले भाग में आपको बोला गया है पी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू कोमा क्यू क्यू माइनस आर ब्रैकेट में एवं आर ब्रैकेट में आर माइनस पी को जोड़िए। तो इन जो आपको बहु ये बीजीय व्यंजक और समीकरण होगा, जो आपका ये व्यंजक है, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। तो हल लिखते हैं, चलिए चलिए मैंने हल लिख दिया, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करते हैं, ए नंबर को उतारते हैं, ठीक है। ए नंबर में आपका क्या बोला गया, पी पी माइनस क्यू, फिर कोमा, फिर क्यू, फिर क्यू माइनस आर, फिर एवं क्या आपका आर आर माइनस पी, ठीक है। ये आपको दिया गया और इनको बोला गया आपको जोड़िए। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बराबर देंगे, ठीक है, पी लिखेंगे, ठीक है। फिर पी माइनस क्यू को उतार देंगे, फिर कोमा का जगह जोड़ लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, फिर क्यू माइनस आर को लिखेंगे। और एवं का मतलब ही है जोड़े ही होगा, ठीक है, आर, फिर आर लिखेंगे और आर माइनस पी को उतार देंगे, ठीक है। इतना दूर तक देखिए। अब देखिए क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, बराबर दीजिए। अब देखिए पी का ब्रैकेट का इन दोनों व्यंजकों से क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। तब जाके ब्रैकेट टूटेगा। देखिए पी पी का गुना होगा तो पी का स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों जब आपका सेम बेस होता है तो उनका पावर जुड़ता है। तो इन दोनों का पावर में कुछ नहीं है, घात में यानी एक है, ठीक है। एक एक मिलके दो, माइनस पी पी क्या हो गया, पी और क्यू आपका गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, प्लस से प्लस दीजिए। तो ये क्यू क्यू का गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम बेस है और उनका पावर जुड़ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, क्यू आर का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, फिर प्लस आर आर का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, आर पी का गुना होगा तो आर पी, ठीक है। ये आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई आपका कटेगा, ठीक है, कोई नहीं कटा तो हम लोग सजा के लिख देते। पहले हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पी क्यू, ठीक है, फिर माइनस क्यू आर, फिर माइनस आर पी। बस यही आपका पहले भाग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड भाग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी नंबर, तो बी नंबर को उतारिए, ठीक है। तो बी नंबर में देखिए क्या बोला गया है, बी नंबर में बोला गया 2x ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y ब्रैकेट में जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। इन दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2x ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट बंद कीजिए, एवं का जगह पे हम लोग जोड़ लिखेंगे, ठीक है। और फिर 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई माइनस एक्स, चलिए हो गया। अब इनको जोड़िए, चलिए देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहले 2x से इन ब्रैकेट के सभी व्यंजकों को गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x से जेड का गुना होगा तो 2x का जेड, ठीक है। फिर 2x से x का गुना होगा तो पहले माइनस दीजिए, 2 लिखिएगा, x दो बार है यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x से y का गुना होगा तो माइनस दीजिए, 2xy हो जाएगा, प्लस है, प्लस लगाइए। 2y से जेड का गुना होगा तो 2yz हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2y से y का गुना होगा तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y दो बार है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2y से अगर x का गुना होगा तो 2xy हो जाएगा।
खाली आपस में एक्स वाई सट, आपका क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका बीजी व्यंजक का जो सवाल है आपका सरसमी का है क्लास 8 का, ये आपके लिए बेसिक का काम करेगा। ठीक है, सभी क्लास के, क्योंकि क्लास 9 10 सभी में आपको आगे पढ़ना है आपका बीजी व्यंजक का सवाल। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, पर्सनली 8.6। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान वे से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरह प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखिए 2x z को पहले लिख दीजिए, फिर -2x² को भी लिख दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है, दोनों देखिए सेम है, एक्स वाई तो दोनों जुड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो दो दो मिलके 4 होगी, और एक्स वाई एक बार लिख दीजिए। देखिए जोड़ में हमेशा संख्या जुड़ता है उनका, ये जो चर होता है उसका घात नहीं जुड़ता। ठीक है, घात इस गुणा नहीं होता। यहाँ माइनस एक बार लग जाएगा। ठीक है, फिर +2 yz को लिख दीजिए, और -2y² को लिख दीजिए। बस और कुछ होगा नहीं, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का जोड़ हो गया। अब बी का हो गया। अब देखिए सी का, सी में देखिए आपका क्या करना है। देखिए सी है 4l है, 10n - 3m + 2l ब्रैकेट में से आपको क्या करना है, 3l ब्रैकेट में l - 4m + 5n को घटाइए। इतना में से इतना को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, चलिए हम लोग घटाइए। तो देखिए यहाँ लिखते हैं सी का। ठीक है, उतारते हैं 4l ब्रैकेट में 10n - 3m +2l। ठीक है, इतना में से आपको घटाने बोला गया। ठीक है, किसको घटाने बोला गया, देखिए ये हम लोग बड़ा ब्रैकेट देंगे। ठीक है, क्या घटाना है, 3l, फिर l - 4m। ठीक है, +5n को चलिए बड़ा ब्रैकेट देखिए बंद कर दिए। चलिए अब इसको घटाइए, देखिए कैसे घटाएगी। यहाँ बराबर दीजिए, पहले इनसे इनको गुना कर लेते। ठीक है, देखिए 4l से 10n का गुना होगा, तो 10×10 = 40, और ln को लिख दीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं हो, प्लस है माइनस माइनस, 4l से 3m का गुना हो तो 4×3 = 12 lm। ठीक है, अब 4l से 2l का गुना होगा तो 4×2 = 8, और l 2 बार इसीलिए l का स्क्वायर, और दोनों तरफ प्लस प्लस लग जाएगा। अब ये माइनस को रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। देखिए 3l से l का गुना होगा तो 3l का स्क्वायर हो जाएगा, 3l से 4m का गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पहले माइनस से माइनस दे दीजिए। 3l से 4l का गुना होगा तो 4×3 = 12 lm, 3l से +5n का गुना होगा तो प्लस दीजिए, 5×3 = 15 ln हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए, 40 ln -12 lm +8 l का स्क्वायर। जैसे ही माइनस हम लोग ब्रैकेट का अंदर करेंगे, इन सब का चेंज साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3l का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 lm माइनस प्लस माइनस 15 ln। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा देखिए। अब देखिए, देखिए 12 lm प्लस माइनस में काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ और, देखिए 40 ln, यहाँ -15 ln है, घटेगा तो घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, 3 में 1 गया, ये 4 में 1 गया 3, ये 2, ये 3 में 1 गया 2। ठीक है, और ln हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको घटा, बड़ा 40 है उसका पहले प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 8 से 3 घटेगा तो 5, और l स्क्वायर लिखाएगा। बड़ा का 8 है उसका पहले प्लस है, प्लस लिखाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अलट पलट आप कर सकते हैं। पहले 5l² को लिख दीजिए, फिर आपका +25 ln को लिख दीजिए। ठीक है, तो आप ये भी आंसर रख सकते हो, या आप कॉमन ले सकते हो, इन दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए। क्या आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, और l कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 5l कॉमन आई है तो एक 12 बचेगा, प्लस है प्लस, 5 कॉमन ले चुके तो 5 5 25 होता है, 5 बचा, l भी ले चुके तो n बचा। बस ए आंसर, या तो ए रखिए ये रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊँगा,
4 नंबर डी। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए क्या है। ठीक है, देखिए, ये देखिए डी का 4c ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3 है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए काटते हैं। डी नंबर लिखते हैं 4c ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 4c ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से का जगह माइनस घट लिखिए क्योंकि घटाने बोला है। ठीक है, उसके बाद 3 है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट दीजिएगा बड़ा ब्रैकेट, 3 है फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए और क्या बोला गया, -2b ए माइनस बी प्लस सी, -2b ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस है ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह करते। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलिए क्या करिएगा, 4c से इन सभी ब्रैकेट वाला को पहले गुना करेंगे एक बार। 4c से -a का गुना हो तो -4ac हो जाएगा। ठीक है, 4c से b का गुना होगा तो +4bc हो जाएगा। अब 4c से c का गुना होगा तो +4c, दो बार है सिर्फ c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस को ऐसे रहने दीजिए। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते, 3a से a का गुना होगा तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3a से b का गुना होगा तो +3ab हो जाएगा। 3a से c का गुना होगा तो +3ac हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, -2 से इन सभी को गुना कीजिए। ठीक है, तो देखिए -2ab हो जाएगा। 2b से a का गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2b से b का गुना होगा तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2b से c का गुना होगा तो 2bc हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए क्या करूँगा, बराबर दीजिए, -4ac को लिखिए +4bc को लिखिए +4c² को लिखिए। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सभी चीज चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, 3a², ये प्लस से माइनस हो जाएगा 3ab, प्लस से माइनस हो जाएगा 3ac, -2ab को लिखिए +2b² को लिखिए -2bc को लिख उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा। देखिए -4ac है, ac और कहीं है, ये देखिए 3ac ए भी है, ये देखिए ac है -3 है, और ac कहीं है नहीं है, केवल ऐसे है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के एक आ जाएगा -7ac आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे क्या करूँगा, देखिए +4bc, bc कहीं और है, ये देखिए bc है -2bc, तो 4 से 2 घटा 2, और bc बड़ा क्या है, और उसका पहले प्लस है प्लस, चलिए इसका भी हो गया। अब देखिए +4c², तो c² का ही है नहीं है, तो इसको लिख दीजिए +4c²। ठीक है, अब देखिए -3a², a² का ही है नहीं है, तो -3a² को भी लिख दीजिए। अब देखिए -3ab, ए बी कहीं है, या देखिए -2ab है। ठीक है, तो घटेगा, ये जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, माइनस का चिन्ह देके दोनों जोड़ के। ठीक है, अब देखिए -3ac का काम हो चुका था, -2ab का काम हो गया, एला खाली बच गया -2b², या +2b² लिख दीजिए +2b का स्क्वायर। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बीजी व्यंजक का जो चारों भाग को सॉल्व करके समझाया है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किस प्रकार मैंने आपका प्रश्न 5 का 8.3 का प्रश्नावली
चारों भाग को सॉल्व करके समझाया, ठीक है। और उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी पर्सनली 8.4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।